हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट fx is equals to ax cube plus bx square plus cx plus 1 have extrema at x equals to alpha and beta such that alpha into beta is negative. अल्फा बीटा नेगेटिव है, अल्फा इंटू बीटा, एंड एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा भी क्या है, नेगेटिव. देन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो है. एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो है. ऑप्शंस दे रखे हैं. थ्री रियल रूट्स, थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, थ्री इक्वल रियल रूट्स, थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, वन पॉजिटिव रूट इफ एफ ऑफ अल्फा इज नेगेटिव एंड एफ ऑफ बीटा इज पॉजिटिव, एंड वन नेगेटिव रूट इफ एफ ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव एंड एफ ऑफ बीटा इज नेगेटिव. हम क्या मान ले रहे हैं कि अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा बीटा से छोटा है. तो अब अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव है, तो इसका एक ही मतलब है, अल्फा नेगेटिव होगा एंड बीटा पॉजिटिव होगा. इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि अल्फा बीटा से छोटा है, अल्फा बीटा से छोटा है. तो अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव. तो एक केस ये हो सकता है, केस वन. केस वन क्या है कि एफ ऑफ अल्फा भी क्या हो जाए, नेगेटिव, एंड एफ ऑफ बीटा पॉजिटिव, क्योंकि एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा मेरा क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव है. तो केस वन हमारा ये हो सकता है. तो हम इसके अकॉर्डिंग अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा. अल्फा यहाँ पर कहीं होगा, बीटा यहाँ पर कहीं होगा. एफ ऑफ अल्फा नेगेटिव है तो यहाँ आएगा, एफ ऑफ बीटा पॉजिटिव है तो यहाँ जाएगा. और एफ ऑफ अल्फा मेरा क्या है, एफ ऑफ अल्फा क्या है मेरा, नेगेटिव है. एफ ऑफ बीटा पॉजिटिव है, अल्फा नेगेटिव है, बीटा पॉजिटिव है. तो इस तरीके से चल रहा है. तो हम देख सकते हैं कि सब कुछ ए के ऊपर ही है. अगर ए नेगेटिव हुआ, केस वन, अगर ए नेगेटिव हुआ और ए पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा. हम मान के चल रहे हैं अगर ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से. ग्राफ इस तरीके से बनेगा. अगर ए नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ, ये ऐसा जाएगा. तो उस केस में थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाएंगे. उस केस में थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाएंगे. अगर ए पॉजिटिव होगा, अगर ए पॉजिटिव होगा तो इसी केस का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, अल्फा बीटा एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा. अगर ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ, इस तरीके का ग्राफ बनेगा. मतलब थ्री इक्वल रियल रूट्स भी हो सकते हैं, थ्री इक्वल रियल रूट्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि एक नेगेटिव रूट हो या एक पॉजिटिव रूट हो, ऐसा भी हो सकता है. दूसरा केस, ये तो तब है जब ए मेरा नेगेटिव होगा, ये तब है जब ए मेरा पॉजिटिव होगा. ये दो अलग अलग केसेस के लिए ग्राफ है. केस टू, केस टू हमारा क्या होगा, केस टू में एफ ऑफ अल्फा को हम क्या लेते हैं, एफ ऑफ अल्फा को पॉजिटिव रख लेते हैं एंड एफ ऑफ बीटा को नेगेटिव, एफ ऑफ बीटा को नेगेटिव. अब ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव के लिए केसेस देखते हैं. तो ए पॉजिटिव होगा तब ग्राफ कैसा बनेगा, ये ऐसा आएगा, एक्स वाई, अल्फा यहाँ पर है, बीटा यहाँ पर है. तो एफ ऑफ अल्फा मेरा पॉजिटिव हो यहाँ जाएगा, एफ ऑफ बीटा मेरा नेगेटिव हो यहाँ आएगा. अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, इस तरीके से. और अगर ए मेरा नेगेटिव है तो वही ग्राफ अब ऐसा बन जाएगा, अल्फा बीटा एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा. और अगर ए मेरा नेगेटिव है तो वो नेगेटिव पर कहाँ चला जाएगा, प्लस इन्फिनिटी. तो ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा, इस तरीके से जाएगा ग्राफ. तो उस केस में क्या होगा, थ्री इक्वल रियल रूट्स आ सकते हैं. तो यहाँ पर तो देन एफ एक्स इक्वल टू जीरो है, थ्री इक्वल रियल रूट्स भी हो सकते हैं, थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स भी हो सकते हैं. वन पॉजिटिव वन नेगेटिव के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते एग्जैक्टली. हम एग्जैक्ट, अगर एफ ऑफ अल्फा मेरा नेगेटिव है भी, एफ ऑफ अल्फा मेरा नेगेटिव है भी, तो भी हम ये नहीं बोल सकते कि उसका एक रूट पॉजिटिव होगा ही होगा. हम ये नहीं बोल सकते कि एफ ऑफ रूट उसका वन पॉजिटिव रूट आएगा ही आएगा. हाँ, लेकिन अगर एफ ऑफ मेरा एफ ऑफ अल्फा नेगेटिव है, एफ ऑफ बीटा पॉजिटिव है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसका थ्री डिस्टिंक्ट थ्री इक्वल रियल रूट्स होगा ही होगा. कब, जब ए मेरा पॉजिटिव होगा. तो इसका मतलब कि कोई भी केस ले लो, चाहे एफ ऑफ अल्फा नेगेटिव एफ ऑफ बीटा पॉजिटिव ले लो, या फिर एफ ऑफ अल्फा पॉजिटिव एफ ऑफ बीटा नेगेटिव ले लो, तो ए नेगेटिव ए पॉजिटिव के हिसाब से केवल दो ही चीज़ें मिल सकती हैं, थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एंड थ्री इक्वल रियल रूट्स. तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज़ आइदर थ्री इक्वल रियल रूट्स और थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट्स डिपेंडिंग ऑन अल्फा, डिपेंडिंग ऑन ए, एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा.
तो ऑप्शंस ए एंड बी आर करेक्ट. I hope you understood it well. Best of luck.